हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथनिंग एंड टेस्टिंग ऑन ब्रिज। देखो क्या होता है, जनरली जब भी ब्रिज बन जाता है तो ब्रिज बनाने के तुरंत बाद ब्रिज को खोल नहीं दिया जाता। मतलब कि जैसे ही ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरा होता है, कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद उसमें कुछ टेस्टिंग करी जाती है। टेस्टिंग करने के बाद ही आपको अलाउ करा जाता है कि हाँ, अब हमारी टेस्टिंग हमारी तरफ से पूरा हो गया, अब ये ब्रिज ओपन है, आप यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हो। जब तक आप उसकी टेस्टिंग नहीं कर लेते तब तक आप रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो अभी हम आगे जानेंगे कि ब्रिज में जनरली कौन कौन सी टेस्टिंग करी जाती है और कैसे उसको परफॉर्म करा जाता है। तो मान लीजिए कि हमारा एक रोडवे है ना, तो रोडवे बन करके तैयार हो गया। अब ये हमारा ब्रिज बन के तैयार हो गया। अब जैसे ही ब्रिज हमारा बन करके तैयार होता है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस होती है इसकी टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग करने के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं डिफ्लेक्टोमीटर का। डिफ्लेक्टोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मशीन लगा दी जाती है जो डिफ्लेक्शन को, आप जितना भी डिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें रीडिंग लेने का काम करता है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम लोग लोडिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब ये जो हम यहाँ पे लोडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमने समझ लिया, ठीक है, एक डिफ्लेक्टोमीटर लगा दिया और वहां से हम लोग लोडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक आदमी को हम यहाँ खड़ा कर देंगे, एक आदमी को यहाँ खड़ा कर देंगे। यहाँ वाला जो भी रहेगा, जितनी भी रीडिंग आ रही है उसको नोट डाउन करता रहेगा और ये आपकी जितनी भी रीडिंग आ रही है उसको लेता रहेगा, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे कैसे करना है। तो इस तरीके से हमने दो लोगों को खड़ा कर दिया। अब देखो उस साइड से हम लोग धीरे धीरे लोडिंग को इंक्रीज करते जाएंगे, है ना। आपका 20, 30, 40, 50, 100, 100, 1000, इस तरीके से आपको लोडिंग इंक्रीज करना है। जैसे जैसे लोडिंग इंक्रीज करोगे वैसे वैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, है ना। इसमें स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, स्ट्रेसेस जनरेट होने के कारण इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। अब ये जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये डिफ्लेक्शन कैसा होगा आपका, ये डिफ्लेक्शन को देखने वाला डिफ्लेक्टोमीटर है। ये रीडिंग बताता जाएगा, ठीक है, इतनी रीडिंग आ रही है। तो कितना लोडिंग के कारण कितनी यहाँ पे हमें रीडिंग आ रही है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। ये जो हम यहाँ पे लोडिंग लगा रहे हैं, ये लोडिंग हमें लगाना कितना है और कहाँ तक इसका लिमिट को इंक्रीज करना है, इसको समझते हैं। देखो जब भी हम ब्रिज को डिजाइन करते हैं तो ब्रिज को डिजाइन करते टाइम हम लोग वर्किंग स्ट्रेस निकालते हैं। वर्किंग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, देखो दो स्ट्रेसेस होती हैं। एक तो थ्योरेटिकल स्ट्रेस, जो कि हम हमारे हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर लिया कि हाँ इतना इतना लोड आएगा, इतना इतना लोड के कारण इतनी स्ट्रेसेस आएंगी। तो वर्किंग स्ट्रेस आती है वर्किंग लोड के कारण। अब ये वर्किंग लोड क्या होता है, वर्किंग लोड का मतलब ये होता है कि इसकी होल सोल लाइफ में ये कितना लोड को सर्व करने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने ट्रैफिक इंजीनियरिंग जब आगे पढ़ रहे थे, रोडवे का पढ़ रहे थे, तब समझा था कि कैसे निकालना है कि कितना लोड आता है। तो अगर हमने यहाँ पे वर्किंग लोड निकाल लिया कि इसकी होल सोल लाइफ में इतनी व्हीकल्स निकलेंगे जिसके कारण इतना लोड आएगा, इसी को हम कह रहे हैं वर्किंग लोड। अब जब हम यहाँ पे लोडिंग लगा रहे हैं तो ये वर्किंग लोड से हमेशा ज्यादा होगा। तो वहां से हम लोगों ने लोडिंग लगाया, वहां से लोडिंग लगाने के कारण जितना भी आपका रीडिंग आया, तो रीडिंग यहाँ पे हम लोगों ने नोट आउट कर लिया। अब देखो इसमें हमें चेक करना है कि हमारा ये जो डिफ्लेक्शन है ये आपका डिजायर इलास्टिक लिमिट को पार तो नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आपका इलास्टिक लिमिट को पार करता है तो क्या होता है, देखो इलास्टिसिटी में तो कोई भी चीज आपकी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, डिफ्लेक्ट नहीं होगी। जितना उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, आप जैसे ही लोडिंग हटाओगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपका डिफ्लेक्टोमीटर ज्यादा रीडिंग दे रहा है, एक इलास्टिक लिमिट, ये सारी चीजें आपका कैसे समझोगे, आपका आईआरसी में दिया है ना। आईआरसी में आपका आईआरसी एसपी 18 1978 में आप जाकर के देखोगे तो उसमें सारे नॉर्म्स दिए हुए। तो आपने यहाँ से पता कर लिया, ठीक है, डिफ्लेक्टोमीटर में मैक्सिमम लिमिट इतना आ रहा है, अब इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना। अगर ये वर्किंग स्ट्रेस से ज्यादा है ना, अगर वर्किंग लोड से ज्यादा और वर्किंग स्ट्रेस से ज्यादा अगर ये बेयर कर पा रहा है तो हम कहेंगे ठीक है, हमारा जो ये ब्रिज है, ये ब्रिज अब वर्किंग ऑन वर्किंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ 3 मेथड का यूज करते हैं। जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है आपका लोड टेस्टिंग मेथड। लोड टेस्टिंग मेथड में क्या होता है,
जनरली इसी तरीके से आप लोड लगाएंगे, अलग अलग लोडिंग लगाओगे, अलग अलग लोडिंग लगाने के बाद आप इसका डिफ्लेक्शन नोट करोगे, इसमें स्ट्रेसेस जनरेशन नोट करोगे, और इसके बाद आप कहोगे कि आपका ब्रिज सर्विलेंस खत्म हो गया, अब आपका ब्रिज ऑन वर्किंग हो सकता है। तो जब हम लोड टेस्टिंग की बात करते हैं तो जनरली लोड टेस्टिंग जो करी जाती है, ये लोड टेस्टिंग करी जाती है आपके आरसीसी ब्रिज में। जितनी भी आप ये जो लोडिंग प्रोवाइड कर रहे हो ये आरसीसी ब्रिज में कर रहे हो। हाँ, ऐसा देखा गया है कि आरसीसी ब्रिज के अलावा अगर हम अदर कोई भी ब्रिज होता है और उसमें ऐसे लोड टेस्टिंग करते हैं तो उसमें जनरली रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो अगर आपका आरसीसी स्ट्रक्चर है तो उसमें लोडिंग आप अलग अलग लोडिंग प्रोवाइड करोगे, अलग अलग लोडिंग प्रोवाइड करने के बाद उसमें आने वाली स्ट्रेसेस और डिफ्लेक्शन को रीड ऑन करोगे, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वेदर इट वाज सेफ और नॉट। सेकेंडली अगर हम बात करें तो सेकेंड होता है हमारा आपका कोरिलेशन मेथड। इसमें क्या होता है, देखो कोरिलेशन मेथड में हम लोग टेस्टिंग यहाँ नहीं करने वाले, यहाँ टेस्टिंग करोगे ही नहीं। ये तो हमने एक ब्रिज को बना दिया है, तो हमने कहा कि अच्छा ये ब्रिज हमारा बनने वाला है भोपाल में, और यही जो भोपाल में जो ब्रिज बनने वाला है इसी का सेम डेटा और इसी का डिक्टो एक बन रहा है इंदौर में जो बन चुका है ऑन वर्किंग कंडीशन में। तो जो ब्रिज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, इस ब्रिज का डेटा, इस ब्रिज का कोरिलेशन किससे करेंगे, जो बना हुआ है, जो अभी सर्व कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि ठीक है, वहां वाले ब्रिज की डायमेंशन इतनी इतनी है, दोनों की लेंथ एक जैसी है, तो उसकी जो डायमेंशन है अगर वहां पे वो अभी सर्व कर पा रहा है, उसमें जो जो डिफेक्ट आ रहे हैं उनको आप सबसे पहले इंस्पेक्ट करोगे, उनके बारे में पढ़ोगे, और उससे आप समझ जाओगे ठीक है इसमें इतनी लोडिंग को भी ये बेयर कर सकता है, उसके हिसाब से हम इस ब्रिज को डिजाइन कर देंगे। अगर इसकी लेंथ कम है तो इसकी लेंथ के लिए जो भी आपका रेशियो होगा, एक रेशियो निकाल लेते हैं जनरली हम, है ना, कि आपका लेंथ अगर इतना है और आपका लोड इतना आ रहा है, तो दोनों का लेंथ और लोड का रेशियो निकाल लोगे। दोनों का रेशियो निकालने के बाद आप जिस रेशियो में यहाँ पे लोडिंग इंक्रीज कर रहे हो उसी रेशियो में वहां की लोडिंग देख लोगे, और उसी रेशियो में आपकी लोडिंग और लेंथ को आप क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे डायमेंशंस को। तो कोरिलेशन में यही हो रहा है, आप ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टेड साइड को या कंस्ट्रक्टेड ब्रिज को देख रहे हो, उसके हिसाब से आप अपने ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट होता है थ्योरेटिकली। देखो थ्योरेटिकली में क्या होता है कि जनरली थ्योरेटिकली में हम जो भी थ्योरेटिकल पेपर पेन पे हम लोगों ने ब्रिज की डिजाइनिंग करी है, इसको हम लोग एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अकॉर्डिंग एनहेंस करते हैं। मान करके चल रहे हैं कि हमारा आईआरसी में कुछ नॉर्म्स दिए हैं कि आईआरसी के अकॉर्डिंग आपको एक ब्रिज की डिजाइनिंग करनी है। हमने पूरा डेक ब्रिज जो है हमारा टी बीम जो भी आपका ब्रिज है उसको हमने डिजाइन कर लिया। अब इसको डिजाइन करने के बाद नेक्स्ट फर्दर जो हमारा काम है वो ये है, थ्योरेटिकल के बाद हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम देते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये डिपेंड करता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि जितना हमने अभी ब्रिज को बनाया है उसमें जितना लोडिंग अभी आने वाला है, अगर किसी भी कंडीशन में इससे ज्यादा फर्दर इंक्रीज भी होता है तो हमारा ब्रिज डैमेज नहीं होगा, वो किसी भी कंडीशन में इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलेंगे। जो भी हमारा वर्किंग लोड है, इस वर्किंग लोड में हम लोग जो भी हमारा फैक्टर्ड लोड है इसको हम ऐड कर देंगे, और इसके बाद जनरली देखा जाता है 1.5 का हम लोग फैक्टराइजेशन लेते हैं। अगर आपका आरसीसी ब्रिज है 0.5 का लोगे, अगर स्टील ब्रिज है तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के हम उसकी डिजाइनिंग करेंगे थ्योरेटिकली, और थ्योरेटिकली उसमें अलग अलग चेक लगाएंगे। ओवरटर्निंग का हो गया, आपका शेयर फोर्स का हो गया, आपका और भी जितने भी स्ट्रेसेस का हो गया, तो सब थ्योरेटिकल चेक लगाओगे। थ्योरेटिकल चेक लगाने के बाद आप फाइनलाइजेशन कर दोगे, ठीक है अब ये हमारा ब्रिज काय के लिए ओके है, कंस्ट्रक्शन के लिए। बट अगर आपने थ्योरेटिकली करा है तो इसको आपको प्रैक्टिकली करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप करोगे ही करोगे, है ना। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।